हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 77 वीडियो में और आज हम सीखेंगे दो चर रैखिक समीकरण और उनकी स्थितियाँ। तो दोस्तों, दो चर रैखिक समीकरण जो होते हैं आप जैसा जानते हैं कि मानक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोस्तों, इसमें केवल गुणांकों का ही हेर फेर होता है, बाकी समीकरण लिखने की स्थिति एक जैसी होती है। तो दोस्तों, जब हम इनके गुणांकों की तुलना कर लेते हैं मानक समीकरण से a1 a2 b1 b2 c1 c2 चिन्ह सहित, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित तुलना करते हैं, तो हम फिर जब गुणांकों को a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल लेते हैं तो उनमें हमको तीन तरह के संबंध हमको दिखाई देते हैं। जैसे पहला संबंध होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग संख्याएं होती हैं। तो इसका रिजल्ट दोस्तों हमको क्या समझना है या क्या होता है? तो पहला रिजल्ट होता है ऐसी स्थिति का कि ये अविरोधी समीकरण युग्म है। अगर इन समीकरण युग्मों की बात करें तो ये अविरोधी समीकरण युग्म है। दूसरा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यदि इन समीकरणों का हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। और तीसरा, अद्वितीय हल होते हैं, मतलब इनका कोई एक हल होगा, इन दोनों में x y का कोई एक मान होगा जिसको रखने पर ये समीकरण शून्य हो जाएंगे। दूसरी स्थिति दोस्तों, यदि a1 बटे b2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब तीनों के अनुपात निकालने पर वो बराबर आते हैं, तब हम क्या समझते हैं? अब बराबर नहीं थे तो हमने क्या समझा? तो जब बराबर होते हैं तब पहला होता है कि संगत समीकरण युग्म संगत होते हैं। जैसे उसमें अविरोधी समीकरण युग्म था, ये संगत समीकरण युग्म होते हैं। उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी थी, अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। इसमें केवल एक हल होता है नॉट बराबर में, और बराबर वाले में अनेक हल होते हैं दोस्तों। और तीसरा संबंध होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें तीनों बराबर होते हैं, इसमें लास्ट वाला बराबर नहीं होता, इसमें पहले वाला बराबर नहीं होता। तो तीनों स्थितियों को ध्यान रखते हुए इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये असंगत समीकरण युग्म होते हैं। जैसे वो अविरोधी था, ये संगत था, ये असंगत है। इनकी रेखाएं समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आएंगे हम ये ध्यान में रखेंगे और इनको इसी प्रकार हल करेंगे।